महात्मा गौतम बुद्ध जी बताते हैं कि कर्म हर एक इंसान के दुख के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा की हुई कर्म हमारे सुख और दुख के उत्तराधिकारी होते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में गलत कर्म करते हैं तो हमारे साथ भी गलत होता है, आगे चल के उतना ज़्यादा गलत होता है। लेकिन अगर आप सही कर्म करते हो, दूसरों की भलाई करते हो, तो आपके साथ भी भलाई होता है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजा अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों यह विचार आया कि इस दुकानदार को फांसी की सजा दे देते हैं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताया। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। यह बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की क्या गलती है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसे फैसले लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। मुझे यह बात नहीं समझ में आ रही है कि हमारे महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, जी मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सब ने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उससे दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुन करके दुखी हो गया। अरे कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसका सामान नहीं बेच रहा है तो फिर। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना ज़्यादा दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी की रखी रह जाएंगी तो? दुकानदार ने गुस्से भाव से बोला, हाँ मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी रह जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाए तो मैं राज दरबार में उस राजा का दाह संस्कार करने के लिए अपनी चंदन की लकड़ियाँ देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को मेरे चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चलता। फिर शायद कुछ ना कुछ लोग मेरी दुकान से ज़रूर सामान खरीदने आते और लकड़ियाँ भी खरीदते। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर बहुत कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियाँ खरीदी। फिर दुकानदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी ले और थोड़ा सा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार चला आया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उस चंदन की लकड़ियों को राजा के सक्षम रख दिया और बोला, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट किया है जिस दुकानदार को आपने फांसी देने की सोच रखी थी। राजा उस चंदन को सूंघते तथा सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न हुए। राजा उस चंदन को सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश है और मंत्री को
कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए तथा बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से चंदन की लकड़ियाँ ली जाएंगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे और यह सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार भी नहीं आ सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई है। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बहुत अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय से यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं उनको सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों का भेंट करूं। और आज उसने भेंट किया, बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया और मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राएं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर ले गया था, उन चंदन की लकड़ियों को और इनाम के तौर पर तुमको यह कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दिए हैं। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब भी कभी भी चंदन की लकड़ियों को ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियाँ तुम्हारे दुकान से ही ली जाएंगी। दुकानदार ने मंत्री की बात सुनकर के बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना भला बुरा सोचते थे, लेकिन राजा को तो देखो तुम्हारी कितना चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं, राजा हमारे प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बातों से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार ने बोला, मैं गलत सोचा था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करें कि राजा की बहुत लंबी आयु हो, ऐसे राजा सबको प्राप्त हो, सबके नगर में ऐसे ही राजा मिले। यह बात सुनकर के मंत्री बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वापस राज दरबार की ओर चला गया। उधर राजा भी खुश और इधर दुकानदार भी खुश। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलती है? हमेशा कर्म अच्छा करना चाहिए। आपके कर्म में जो लिखा है वो आपको मिलेगा, बशर्ते आप अपना काम करते रहो। आपको कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। क्या पता उस दुकानदार की तरह आपका भी जीवन चमक जाए। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। हमें अपना कर्म करना चाहिए। कितनी भी दुखें आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन हमें हमारा कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमारा कर्म है, जो हमारा धर्म है, जो चीज़ें हमने पढ़ा है, जो चीज़ें हमने ज़िंदगी में सीखा है, जो चीज़ें हम काम कर रहे हैं, उसको ईमानदारी से और अच्छे तरीके से करना चाहिए। यही हमारा सच्चा कर्म होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर समझ में आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। और हाँ, अगर आपको ये कहानी सच में पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।